हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से है और प्रॉब्लम अच्छा है। जेई एडवांस पर्पस से आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है लेट एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो साइन एक्स बाई एक्स है जब ये है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, एफ ऑफ जीरो पे क्या है मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पे ये 1 है। डिफाइन द फंक्शन एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, एंड फाइंड एफ डबल डैश जीरो इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां हमें बताना है, डिफाइन करना है एफ डैश एक्स फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है कि साइन एक्स बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू जीरो एंड 1 है जब x इक्वल टू जीरो है। ठीक है, मीन्स यहाँ आपको सिंपली दिख रहा होगा कि लिमिट x टेंस टू जीरो पे ये क्या है 1 है। ठीक, अब डिफाइन फंक्शन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से चलते हैं। सिंपली h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पे x प्लस एच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन x प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस एच है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x से मल्टीप्लाई हम कर दिए तो x साइन ऑफ x प्लस एच माइनस का x प्लस एच साइन ऑफ x अपॉन x प्लस एच इंटू एच। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहां से साइन ऑफ x प्लस एच को ब्रेक करते हैं, तो साइन ऑफ साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा x साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस x प्लस एच साइन एक्स अपॉन x प्लस एच इंटू एच। ठीक है, अब हम करते हैं क्या कि अगर हम h से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे h से अगर हम डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो x तो बाहर है, अच्छा कुछ हमने गड़बड़ किया है। देखो ये भी तो एक x है, x इंटू एक्स प्लस एच, तो ये साथ में चलेंगे इसके, और ये जो x है इसके बाहर है, और यहाँ पर हम h से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन x कॉस एच बाई एच प्लस टर्म बाई टर्म डिवीजन होता कॉस x और साइन h। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा एक और काम करते हैं। ठीक है, कॉस x साइन h, तो x से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, ये h हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप x यहाँ साथ में रखो, और यहाँ माइनस हो जाएगा x साइन h साइन x x साइन x माइनस h से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, h से जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन h, और माइनस h से तो ये हो जाएगा साइन x सिंपली, और नीचे जो हमारा चल रहा है वो x इंटू एक्स प्लस एच चल रहा है। देखो एक तो हमने इसको हम इस तरीके से, इस वजह से भी ऐसे हमने किया क्योंकि
फॉर्मूले को यूज भी करने आना चाहिए, ठीक है। पहली बात यहाँ हम सीख रहे हैं, चाहते तो हम डायरेक्टली u बाई वी के फॉर्म में ही लिख सकते थे, पर हमने नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और एक और काम आपको करना चाहिए कि जैसे ए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आप सिंपली जैसे जिसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो, जैसे cos x का, sin x का, tan x का, जिसका भी हो, तो उसको इस फॉर्मूले से एक बार, रेगुलर क्लासे में तो आपने किया है या नहीं किया है पता नहीं, पर एक बार इस फॉर्मूले को यूज करके उसका डिफरेंशिएशन आप निकाला करो और लिमिट वहां भी सॉल्व किया करो, ठीक है। तो चलो अब यहां से हम देखते हैं कि ये तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि x sin x, तो x sin x cos h माइनस का 1 बाई h, ठीक है। यहां से हमारा हो जाएगा प्लस का x sin x, x cos x, सॉरी x cos x, x cos x और sin h, तो ये हम रख लेते हैं sin h बाई h, ठीक है। अब यहां से ये तो जा चुका है, इधर आ गया माइनस का sin x अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। अब देखो लिमिट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने लिमिट की क्लास में आपने ये देखा होगा कि cos x, या सिंपली आपने ये देखा होगा कि 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 पे ये आता था 1/2 या -1/2, तो ये हो जाएगा cos का 1/2, ठीक है, इसका 1/2। लेकिन अगर वही अगर आप एक x कर दोगे मीन्स अगर सिंपली ये है तो इसको क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे इसको स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये तो हमारा 1/2 आ जाएगा इंटू, लेकिन 0 x जब 0 से यहाँ x जब 0 तो ये हो जाएगा ओवरऑल 0। यहाँ कुछ वैसा ही आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसको तो ये तो एच स्क्वायर आप कर दो और एच से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू 0, तो 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि लिमिट h टेंस टू 0 पे, अब ये टर्म तो साइन 0/0, तो ये कहाँ जा रहा है 1 पे। चलो तो यहाँ हम लिख सकते हैं x cos x माइनस का साइन x अपॉन यहाँ h 0, तो नीचे कितना बचा x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिमिट को ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो। अब यहाँ एक और चीज देखना है कि मान लो अगर हम चाहते सिंपली कि मान लो कि एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स बाई एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है, तो हम डैश कैसे निकाल सकते थे, तो ये हो जाता क्या u बाई वी, तो यहाँ इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन तो x cos x माइनस का, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और इसका एज इट इज रखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसको, तो ये हो जाएगा क्या एज इट इज, तो ये साइन x, यही तो हमारा आया है। पर हमने इसको इस तरीके से किया, तो आपने यहाँ पे देखा कि इस रूल को अप्लाई करके हमने कैसे यहाँ तक गया, और यहाँ लिमिट का कोई काम ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ ये बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स जो है, अगर एक्स 0 पे देखना चाहो तो क्या आ जाएगा, अगर आप 0 पे चेक करोगे तो ये आ जाएगा 0, 0 पे चेक करो एक बार, तो ये साइन 0, तो 0 ही आ रहा है। तो इस फंक्शन को एफ डैश एक्स फंक्शन को आप लिख सकते हो कब, जब ये है x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 0 है जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस तरीके से जब लिमिट इसका निकालोगे तो ये x टेंस टू 0 पे 0 आ जाएगा।
तो एफ डैश एक्स, तो इस तरीके से हम क्या कर दिए, डिफाइन हमने कर दिया, डिफाइन एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स। अब यहाँ हमें फाइंड एफ डबल डैश जीरो इफ इट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट अगर करता है तो हमें क्या बताना है, एफ डबल डैश एक्स को बताना है, ठीक है। तो अब हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज ना करते हुए हम सिंपली यू बाई भी चलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन तो आपने कर ही लिया होगा। तो देखो एफ डबल डैश हमारा क्या है, एफ डबल डैश एक्स हम चलते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो देखो सिंपली है u बाई वी है, तो u को हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का, तो x cos x, और देखो x का, तो x का किए तो ये हो गया cos x, अब x को रहने देंगे साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का x साइन x, ठीक है, ये हमारा ये, और माइनस का साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा cos x, ठीक है। अब x तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, और इसको एज इट इज रखेंगे न्यूमरेटर को, तो माइनस x cos x माइनस का साइन x इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का ये x की पावर 4 हो गया। यहाँ से x एक है, एक यहाँ से, तो हम एक कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का, अच्छा ये cos x का cos x गया सिंपली, ठीक है। तो x यहाँ से एक x को हमने साइडलाइन किया, तो ये क्या हो जाएगा, तो x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ से x 1x जा चुका है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2x cos x प्लस का 2 साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या है, एक x हमने, तो ये x क्यूब, तो यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर तो अगर हम साइन एक्स अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर, या सिंपली इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x cos x बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कुछ मिस किया है क्या, काम करते हैं, एक इसे रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी सीरीज एक्सपेंशन यूज करना है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो साइन एक्स का, और ये क्या बोलते हैं कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जहाँ n रेशनल नंबर हो उसका e टू द पावर x का ln ऑफ 1 प्लस एक्स ए टू द पावर x, इन सब का सीरीज एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से, एक सेकंड, तो वैसे जो है साइन एक्स का, आप साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 बाई 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप, और सीरीज एक्सपेंशन x का होता है। cos x का क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल
एंड एक्स 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, एंड एक्स 6/6 फैक्टोरियल माइनस टाइम्स। चलो, तो यहां अगर हम अब एफ डैश डबल डैश एक्स अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन एक्स को हम देखो नीचे एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम ये भी टर्म लिखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे का जो हायर पावर है एक्स टेंस टू जीरो पे वो जीरो हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली अब यहाँ पे लिमिट आप ले सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो चलो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और उसके बाद हायर पावर -2 एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए या चलो कॉस एक्स का, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल। ऐसे इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब है, हायर पावर से वैसे भी ये जीरो हो जाना है, ठीक है। प्लस 2 साइन एक्स, तो 2 और साइन एक्स का क्या है, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से बाई एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स 5/5 और 3 फैक्टोरियल माइनस का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का 2x माइनस 2x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। अब यहाँ एक्स क्यूब चल रहा है, तो हम अगर ऊपर से एक्स क्यूब माइनस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब का हम कोफिशिएंट देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो ये भी माइनस का 1। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 एक्स क्यूब प्लस, और ये एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये माइनस से जब 2x मल्टीप्लाई होगा तो -2x, यहाँ +2x, तो ये कैंसिल, क्योंकि एक्स क्यूब से जब हो रहा है तो उसके जो लोअर पावर वाले होंगे वो नहीं होने चाहिए वो टर्म, नहीं तो होंगे तो फिर 1 फिर x टेंडिंग टू फिर हो जाएगा 0 पे इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखो आप, तो हायर पावर है तो x की पावर 5 और ये तो आ गया, फिर इधर भी पावर हायर, यहाँ तो हम लिख लेते हैं हायर पावर, ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब, कोई बात नहीं है, एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ से एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ये भीतर भी एक्स टेंस टू जीरो। अब इसको आप देखो तो ये कितना लिखा हुआ है कुछ, अच्छा 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 अच्छा, ये 3 नहीं है, 3 फैक्टोरियल है, और कुछ तो गड़बड़ जैसा लग रहा है क्या, एक चीज और, यहाँ 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स, 2x cos x, 2x साइन एक्स, हमने कुछ गड़बड़, अच्छा एक एक्स हम तो कॉमन ले लिए थे तो ये तो 2 साइन एक्स ही आएगा ना, 2x cos x, x cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस
माइनस का, ठीक है, प्लस का 20। तो ये हम अगर इसको लेते हैं तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, तो एक हमारा प्लस में आएगा। इसको हमने किया माइनस में तो ये प्लस में, ये माइनस ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ ओवरऑल प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस में, तो ये 1 से -1 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब बचे हायर पावर, और एक्स के हायर पावर में अगर टेंडिंग टू 0 करते हो तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि माइनस का 2/3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू माइनस का 1/3, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3, तो -1/3 आपका आंसर। तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि f"x जो है, अगर फंक्शन को हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि f"x, यहीं पे चलो, f"x हम लिख सकते हैं कि -x² sin x माइनस 2x cos x प्लस 2 sin x अपॉन x³ when x not equal to 0 and -1/3 when x equal to 0। ठीक है, ये हमारा f"x है। जब f"x एग्जिस्ट करेगा तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे आपको बोल देता कि f" एग्जिस्ट करता है और वो जो है कुछ -3k है, कुछ ऐसा बोल देता, एग्जिस्ट करता है और ये जो है वो k है, तो या नहीं, ऐसे नहीं, एग्जिस्ट करता है और ठीक है, तो जो भी एग्जिस्ट, ये k के इक्वल है और एग्जिस्ट करता है, तो आपको बताना है -3k आपको बताना है। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है, फाइंड। तो आपको क्या करना होगा कि k हमारा क्या हो जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाई, तो k 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी, आंसर 1 हो जाएगा, सॉरी, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो k ये आया और k हमारा क्या आया, k इक्वल टू -1/3 यहाँ से, और हमें बताना है माइनस का 3 के, तो k यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो एडवांस में जरूर इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, और वहां पे जो हमने फंडामेंटल रूल से जो हमने ये निकाला था, ये वाला f' हमने निकाला था, वैसे हम नहीं निकालेंगे, सिंपली हम u/v यूज करेंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसे, इस तरीके से, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, u/v, और उससे हम निकालेंगे f'। वहां से हम देखेंगे कि फंक्शन डिफाइन, तो उसको वैसे भी मीन्स एडवांस में डिफाइन वगैरह बताना नहीं है कुछ भी, और कि आप बताएं, ये रेगुलर क्लासेज वगैरह में क्लास में कराए जाते हैं इसे। ठीक है, फिर आपको जब यहाँ है ही, तो ये मान लो कि अगर हटा देता है यहाँ से कि डिफाइन f', सिंपली बोल सकता है कि f' इक्वल टू k है, और वो हमें बताना है एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये बताना है -3 के। ठीक है, डायरेक्टली, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको वो बस कैलकुलेशन करना होगा और ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के जो फंडामेंटल रूल है उससे रिलेटेड और उस पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम हैं आपको मिलते हैं सीट, डीपीपी, जहां से भी, किसी भी कोचिंग के बुक के, आप उसको प्रैक्टिस करें। जहां भी दिक्कत अब होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।